आज का इस पार्टिकुलर वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं सूर्यासन महाविद्यालय कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस। अगर आप सिलीगुड़ी के अंदर कोई अच्छा सा कॉलेज ढूंढ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सूर्यासन कॉलेज। ठीक है, सूर्यासन कॉलेज भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसमें भी दोस्तों आपको काफी सारे यहाँ पे कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को दिखाने वाला कौन कौन सा कोर्स, कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, एंड सूर्यासन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिखाऊंगा एंड फीस स्ट्रक्चर भी मैं दिखाऊंगा कि कितना फीस यहाँ पे लगता है ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज। ठीक है, एडमिशन के टाइम आपको कितना फीस लगेगा, मैं कोर्स वाइज सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सूर्यासन कॉलेज का एडमिशन फॉर्म कब आउट होगा। ठीक है, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग एडमिशन फॉर्म फिलअप कैसे करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप अपने घर बैठे खुद के मोबाइल से कैसे करोगे, मैं आपको इसी वीडियो पे सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दोस्तों कोर्स एंड सब्जेक्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, सबसे पहले आप लोग वो चीज देख लो। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले आप लोग देखो बीए ऑनर्स के लिए यहाँ पे देख लो। अगर आप बीए के कैंडिडेट हो, अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बंगाली, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट में आप बीए में ऑनर्स कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो तो बीएससी ऑनर्स के लिए यहाँ पे आपको दो ही सब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट, एक मैथमेटिक्स मिल रहा है और एक केमिस्ट्री मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट से ही आप लोग बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स भी अवेलेबल है। तो बीकॉम ऑनर्स में आप लोग देख लो अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप बीए जर्नल करना चाहते हो या फिर बीएससी जर्नल करना चाहते हो या फिर बीकॉम जर्नल करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखो, सबसे पहले यहाँ पे देख लो बीए जर्नल के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। तो अगर आप बीएससी जनरल करने का सपना सजा रहे हो तो फिर यहाँ पे बीएससी जनरल के लिए आपको यहाँ पे फिजिक्स मिल जा रहा है। ठीक है, और केमिस्ट्री भी मिल जा रहा है और मैथमेटिक्स भी मिल जा रहा है बीएससी जनरल के लिए। ओके, एंड बीकॉम जनरल के लिए आप लोग देख लो, बीकॉम जनरल के लिए आपको ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जा रहा है, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, मनी, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल। ये सारे सब्जेक्ट आपको बीकॉम जनरल के लिए मिल जा रहा है। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स, जनरल तीनों अवेलेबल है। कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है वो चीज मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। इस कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना बहुत ही मस्ट है दोस्तों। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करोगे तो फिर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, एडमिशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख लो बीए ऑनर्स का, यानी बीए ऑनर्स में आपको जितना सारे सब्जेक्ट दिखा है सारे सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बीए ऑनर्स का बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्लास 12 पास होना मस्ट है। ठीक है, यू हैव मस्ट पास इन क्लास 12, यानी एचएस पास होना मस्ट है विथ मिनिमम 55% इन एग्रीगेट फॉर टॉप बेस सब्जेक्ट। ठीक है, आपका जो टॉप बेस सब्जेक्ट होगा उसमें आपका 55% होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा कैटेगरी है देख लो, फॉर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जितने भी स्टूडेंट हो ओबीसी है और ओबीसी वाले के लिए है ये। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट के लिए भी ये सेम क्राइटेरिया है। ओके, एंड पासिंग ईयर भी यहाँ पे बता दिया गया है। पासिंग ईयर देखो, आपका पासिंग ईयर क्या होना चाहिए, 2025 होना चाहिए रिसेंटली अभी, और 24 होना चाहिए और 30 होना चाहिए, 22 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 2 साल का गैप एयर है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो सूर्यासन कॉलेज में। ठीक है, अगर आपका 3 साल 4 साल एयर गैप है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्त, अब देख लो रिजर्व कोटा वाले यानी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट जो एससी होंगे और एसटी वाले कैंडिडेट जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देख ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका जो बोला गया है, उनको भी मस्ट पास इन क्लास 12 एग्जाम एंड मिनिमम 50% इन एग्रीगेट फॉर टॉप बेस सब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें आपका एक्सक्लूडिंग रहेगा उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज और इन्वायरमेंटल एजुकेशन आपका जो है बाहर होना चाहिए, दोनों को आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। देखो बीए ऑनर्स का, बीएससी ऑनर्स का और बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी परसेंटेज जो मांगा गया है बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखो अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पे जो बताया गया यहाँ पे बीकॉम के लिए मैं बता रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, पासिंग ईयर सबके लिए सेम रहेगा, 2025 रहेगा, 2024 रहेगा, 2023 रहेगा। ठीक है, 2024 नहीं रहेगा पासिंग ईयर। ठीक है, मस्ट पास इन क्लास 12 एग्जाम एंड मिनिमम 55% इन एग्रीगेट फॉर बेस्ट टॉप सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। ठीक है, बेस्ट 4 टॉप सब्जेक्ट में आपका मिनिमम 55% होना चाहिए क्लास 12 में, तब आप अप्लाई कर सकते हो बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी के लिए भी। ठीक है, एंड जो लोग एसटी एसटी के हो तो आपका 50% होना चाहिए क्लास 12 में। ठीक है, मिनिमम अगर आपका 50% क्लास 12 में आया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस कॉलेज के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। देखिए बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीए ऑनर्स के लिए और बीएससी ऑनर्स के लिए तीनों का लगभग फीस जो है सेम है। 100-200 रुपए का अंतर हो सकता है, 200-100 का डिफरेंस हो सकता है बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर। ठीक है, बट फीस जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप लोग एक आइडिया के लिए मैं आपको फीस दिखा रहा हूँ, ये फीस आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो
4 ईयर बीए के लिए जो आप लोग को टोटल फीस लगेगा एडमिशन का टाइम, वो आपको 3,000 से लेकर 3,500 तक आपको एडमिशन का टाइम फीस लग सकता है। ठीक है, इस साल जो है 500 रुपया 200 रुपया एडमिशन फीस एक्स्ट्रा आप लोग को लग सकता है, यानी इंक्रीज हो सकता है। ये जो आप लोग फीस स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये 2024 का फीस स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, एंड आप लोग को टोटल जो कोर्स का फीस लगेगा वो आपको 13,500 तक लग सकता है। ठीक है, 13,000 से लेकर 14,000 तक आप लोग को टोटल कोर्स का फीस लगेगा, यानी पूरा 4 साल का, पूरा 8 सेमेस्टर का आपको फीस लगेगा। और एडमिशन का टाइम आप लोग को 3,000 से लेकर 3,500 तक आपको फीस पेमेंट करना होगा। अब मैं आप लोगों को फाइनली बताता हूँ इस कॉलेज में आप लोग एडमिशन कैसे लोगे। तो देखो, सबसे पहले इन कॉलेज की तरफ से एडमिशन फॉर्म रिलीज किया था। जब एडमिशन फॉर्म रिलीज होगा तो आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, इसके बाद दोस्तों मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा कॉलेज की तरफ से। अगर आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आता है, अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो फिर आपको काउंसलिंग के लिए कॉलेज वाला बुलाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज जाना होगा। ठीक है, जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपका अगर सारे डॉक्यूमेंट ओके रहेगा, सब चीज आपका सही रहेगा, तो फिर आपका मार्कशीट के पीछे में आपको एक स्टेप मार देगा एडमिटेड इन सूर्यासन कॉलेज। ठीक है, जब कॉलेज वाला आप लोग को काउंसलिंग के लिए बुलाएगा, तो उस टाइम आप लोग को एडमिशन फीस भी पेमेंट कर देना होगा, जो आपको एडमिशन फीस दिखाएगा, जो आपसे एडमिशन फीस मांगा जाएगा। ठीक है, तो कैसे आप लोग एडमिशन फीस पेमेंट करोगे और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, तो इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, आपको बता दूंगा कैसे आप लोग पेमेंट करोगे और कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑन कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।